7 बजे से सभी जगह पे पोलिंग स्टार्ट हुई है और शाम को 6 बजे तक ये चलेगी। और इस पोलिंग सेंटर पे 10 बूथ हैं। इसके बगल में जो पोलिंग सेंटर है उस पे भी 8 बूथ हैं। सुरक्षा व्यवस्था 4 हमें सीएपीएफ की कंपनीज मिली हैं, जो हमने 3 और 3 के ऊपर के जितने बूथ हैं, पोलिंग सेंटर्स हैं, सब पे लगाई गई हैं। और सिविल पुलिस लगभग 4,000 प्लस हमारी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मैंने 10 पोलिंग सेंटर्स देखे हैं और सभी जगह बड़ा पीसफुली इलेक्शन चल रहा है। लगभग ईवीएम 15-16 जगह शुरुआती दौर में खराब होने की बात आई थी, वो ऑलमोस्ट सभी ठीक हो गए। लेकिन अभी 1-2 जगह जहाँ पे सूचना बीच बीच में आ रही है, तो सीडीओ और बाकी जो यहाँ के एसडीएम हैं, जो यहाँ के एआरओ भी हैं, वो लगातार उन अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क में आके जहाँ आवश्यकता पड़ रही है वहाँ ईवीएम चेंज हो रही है। कानपुर के ही पतारा आदर्श बूथ पर भी ईवीएम मशीन खराब हो गई। बड़ी संख्या में मतदाता लाइन में खड़े होकर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। निर्वाचन अधिकारी मीनू राणा ने कहा कि मशीन में तकनीकी खराबी आने से मतदान प्रभावित हुआ है। कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। मास्टर ट्रेनर यहाँ पर हैं, वो मशीनों को देख रहे हैं और अगर कोई और समस्या आएगी तो इंजीनियर आएंगे और अगर फिर भी नहीं समस्या हल हो पाती है तो ईवीएम को रिप्लेस कर दिया जाएगा। कानपुर के ही बूथ संख्या 160 और 161 में ईवीएम मशीनें अचानक खराब हो गईं। 161 बूथ संख्या पर ईवीएम को बदला गया, जबकि 160 बूथ संख्या पर ईवीएम को इंजीनियर ने ठीक कर दिया। लेकिन ईवीएम में खराबी के कारण करीब 1 घंटे तक लोग वोट ही नहीं डाल पाए। नंबर 160 एंड 161 इंजीनियर के आने के बाद सही हो गई है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रही है। क्या कमी आ गई थी ईवीएम मशीन में? क्या पहले चेक नहीं की गई थी? नहीं, पहले चेक की गई होगी और बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है जिसको सही करा दिया गया है और बूथ नंबर 161 पे ईवीएम बदली गई है। कई जगहों पर भले ही ईवीएम में खराबी की शिकायतें आई हो, लेकिन उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के एडिशनल सीईओ योगेश्वर मिश्रा ने दावा किया कि हर जगह एक्सपर्ट व्यवस्था को देख रहे थे। जहां कहीं भी ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायत आई, उसे तुरंत सही करा दिया गया। कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वोटर हमारा आए मास्क के साथ रहेगा। वो मास्क अगर वो नहीं लगा करके आया है तो उसे सेंटर पे ही हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमने मास्क रखे हुए हैं, उनको वही मास्क उपलब्ध कराते हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, उनको हैंड सैनिटाइज करा रहे हैं और पूरा विश्वास है कि हम शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान। कहीं पर ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगे तो कहीं पर सीधे सीधे विपक्ष ने सरकार पर चुनाव को प्रभावित करने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। अमरोहा के नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग चल ही रही थी, लेकिन तभी अचानक सपा प्रत्याशी जावेद आब्दी ने वोटरों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा दिया। जावेद आब्दी ने कहा कि किसी के इशारे पर सपा कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, थाने में कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई। हमारे हर बूथ पर यहाँ का एसएचओ नौगावा सादात का बुजुर्गों पर लाठीचार्ज करके गया है। बिल्कुल सर। मैं आपके इस माध्यम से शिकायत करना चाहता हूँ निर्वाचन आयोग को कि ऐसी बेहूदीपन की जितनी निंदा की जाए, ये लोकतंत्र का कत्ल करना चाहते हैं। फिलहाल प्रशासन ने पुख्ता तैयारी के दावे किए तो वहीं विपक्ष ने पक्षपात के आरोप लगाए, लेकिन अब जनता ने सबकी किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि जनता किसे अपना विधायक चुनकर प्रदेश की विधानसभा में भेजती है। विपक्ष के आरोप और प्रशासन के दावे के बीच मतदान सकुशल संपन्न हुआ। ईवीएम खराब तो हुई, लेकिन उसे ठीक करने के दावे भी किए गए। अब सबको इंतजार है तो उस 10 तारीख का, जब सभी प्रत्याशियों का पिटारा किस्मत का खुलेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो ईवीएम कई जगह खराब हुई, कई जगह मतदान प्रभावित हुए अलग अलग कारणों से। कहीं